क्या आपने कोलकाता के बुर्ज खलीफा को देखा है और एक ऐसी कंपनी जिसने हवा में उड़ने वाली बाइक बना ली है, और एक ऐसा इंसान जो पिछले 17 सालों से सिर्फ एक कार में अपनी जिंदगी बिता रहा है, और एक ऐसा भिखारी जिसके पास मुंबई में है करोड़ों की प्रॉपर्टी, एक ऐसा कुत्ता जो दिखता है बिल्कुल इंसानों की तरह। और आज आपको मैं एक ऐसी मसाज दिखाऊंगा जो कि धार चाकुओं से की जाती है, और आखिर एक चूहे ने कैसे बचाई हजारों इंसानों की जान, पता चलेगा आज के इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने भारत की लोकल बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के परगना शहर में नवरात्रि के मौके पर बुर्ज खलीफा के जैसा ही 145 फीट ऊंचा एक दुर्गा पंडाल बनाया गया है। ये दुर्गा पंडाल दिखने में बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा है। इसको 250 कारीगरों ने 2 महीने तक दिन रात मेहनत करके बनाया है। इस पंडाल में 300 से ज्यादा लाइटें लगाई गई हैं जो रात को रंग बिरंगी रोशनी बिखेरती है। एक बड़े से मैदान में बने दुर्गा माँ के इस पंडाल को भारत का सबसे ऊंचा दुर्गा पंडाल माना जा रहा है, और इसे देखने के लिए देश भर से भक्तों की टोलियां परगना पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने देश के लोकल बुर्ज खलीफा को देखना चाहते हैं तो आज ही बंगाल का टिकट कटा लीजिए। नंबर 2 दोस्तों, आपने मीट काटने वाले बड़े बड़े धारदार चाकुओं यानी कि मीट क्लीवर्स के बारे में तो सुना ही होगा। इन चाकुओं का इस्तेमाल ज्यादातर मीट काटने के लिए ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन और जापान में यह खतरनाक चाकू बॉडी मसाज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, चीन और जापान में कई ऐसे मसाज पार्लर हैं जहां शरीर के ऊपर मीट काटने वाले धारदार चाकुओं की मालिश की जाती है। चाकुओं से मसाज करने का ये तरीका तकरीबन 2000 साल पुराना है। इस तरह से मसाज के लिए पहले कस्टमर को उल्टा लिटाकर एक मोटी चादर ओढ़ा दी जाती है, फिर उस चादर के ऊपर चाकुओं से हल्का हल्का वार किया जाता है। इस तरह से मसाज के जरिए लोगों की फिजिकल और इमोशनल हीलिंग की जाती है। तो बताओ दोस्तों, क्या आप इस तरह की मसाज करवाना पसंद करेंगे? नंबर 3 अब हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो पिछले 17 सालों से एक घने जंगल के बीच अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में रह रहा है। हम जंगल में रहने वाले जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसका नाम है चंद्रशेखर गौड़ा। चंद्रशेखर की कभी कर्नाटक के एक गांव नेक्राल कैमराजे में अपनी जमीन हुआ करती थी, लेकिन 2003 में उन्होंने एक सहकारी बैंक से 40,000 रुपए का कर्ज ले लिया, लेकिन उस साल उनकी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से वो बैंक का कर्ज नहीं चुका सके। बैंक ने कर्ज के बदले उनकी जमीन उनसे ले ली। उनके पास अपनी जमीन के सिवा कुछ नहीं था। अपनी जमीन खो देने की वजह से वो जिंदगी से एकदम हताश हो गए और अपनी एम्बेसडर कार को लेकर दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया नाम के एक घने जंगल में चले गए। तब से वो अपनी कार के साथ वहीं रह रहे हैं। कर्ज की मार इंसान को क्या से क्या बना देती है, ये बात आप चंद्रशेखर की कहानी को जानकर समझ ही सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, सड़क किनारे या किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते भिखारियों को देखकर आपको लगता होगा कि ये लोग कितने गरीब और लाचार हैं, लेकिन आप गलत है, क्योंकि आप जिसे भिखारी समझ रहे हैं हो सकता है कि पैसों के मामले में वो आपसे भी बड़ा आदमी हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में भरत जैन नाम का एक ऐसा भिखारी है जो अपने परिवार के साथ 75 लाख के एक शानदार फ्लैट में रहता है। इस भिखारी के बच्चे मुंबई के बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। भरत जैन के पास अपनी एक पर्सनल गाड़ी भी है। इसके अलावा मुंबई के भांडुप इलाके में 2 दुकान का मालिक भी है, जिसके किराए के रूप में उसे हर महीने 20,000 रुपए मिलते हैं। वो मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर 2 से 3,000 रुपए रोज कमा लेता है। इस तरह ये एक महीने में तकरीबन 80 से 90,000 रुपए कमा लेता है। इतनी सैलरी तो ज्यादातर इंजीनियर को भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, क्या सोचा है? आपके आसपास कोई रेलवे स्टेशन तो होगा ही ना। नंबर 5 दोस्तों, माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती है, ये समझना हो तो आपको एक अफ्रीकन महिला बाजेनेजा लिबराटा के बारे में जरूर जानना चाहिए। बाजेनेजा ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो काफी अलग और खतरनाक सा दिखता था। बच्चे के अजीब सी शक्ल होने की वजह से सब लोगों ने उसे अपने बच्चे को मार डालने की सलाह दी, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? जब बाजेनेजा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पति और परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वो अब अपने अजीब से दिखने वाले बच्चे के साथ अकेली रहती है और डोनेशन की मदद से अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में वफा की असली कीमत जानवरों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इन जानवरों में भी डॉगी सबसे ज्यादा वफादार होता है। मासूम चेहरे, भोली आंखें और अनोखी करतूतों से ये इंसान के दिल को चंद मिनटों में ही जीत लेते हैं। लेकिन यदि इस जानवर में इंसान की झलक देखने को मिल जाए तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसा कुत्ता है जिसका चेहरा इंसानों से काफी ज्यादा मिलता है। इंसानों की तरह दिखने वाले इस कुत्ते का नाम है योगी।
योगी। ये बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, इसलिए लोग योगी नाम के इस कुत्ते को द डॉग विद ह्यूमन फेस के नाम से भी जानते हैं। इस कुत्ते की क्यूटनेस वाकई में कमाल की है। नंबर 7 दोस्तों, आपने साई-फाई फिल्मों में बाइक्स और कारों को हवा में उड़ते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में दिखाए जाने वाली ये इमेजिनरी बाइक्स बहुत जल्द हकीकत की दुनिया में आपको हवा में उड़ती हुई दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जेटपैक एविएशन नाम की एक कंपनी बहुत जल्द हवा में उड़ने वाली बाइक्स बनाने वाली है। इस कंपनी ने हवा में उड़ने वाली अपनी बाइक का नाम दी स्पीडर रखा है। दी स्पीडर की टेस्टिंग भी की जा चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक 2 साल बाद मार्केट में आ सकती है। हवा में उड़ने वाली इस बाइक में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। ये फ्लाइट सिस्टम हवा में भी बाइक को बैलेंस कर सकता है। हवा में उड़ने वाले इस बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसे सीधे टेक ऑफ और लैंड किया जा सकेगा। नंबर 8, आपने दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों को कई किलो वजन अपने कंधों पर उठाते हुए तो देखा ही होगा। अपना पेट पालने के लिए ये मजदूर कितने भी किलो का वजन उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजदूरों को भारी भरकम वजन उठाता हुआ देखकर ही गुजरात के रहने वाले विक्रम दीनू भाई पांचाल ने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो मजदूरों के काम को कुछ हद तक आसान कर सकता है। विक्रम ने अपने इस प्रोडक्ट को लकड़ी, प्लास्टिक, मेटल और कुछ सॉफ्ट मटेरियल से तैयार किया है। इस प्रोडक्ट के जरिए वजन उठाने पर इसका भार सॉफ्ट मटेरियल के जरिए पूरे शोल्डर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे भारी वजन उठाने में होने वाली परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। खासतौर पर मजदूरों के लिए डिजाइन होने वाले इस प्रोडक्ट का नाम भी लोड कैरियर फॉर लेबर यानी कि LCL रखा गया है। नंबर 9 दोस्तों, आपने अपने घर में चूहों को तो देखा ही होगा और इसके द्वारा फैलाए गए नुकसान को भी झेला होगा। आमतौर पर चूहे हमारे घरों को नुकसान पहुंचाने वाला ही काम करते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे चूहे को जानते हैं जिसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से हजारों लोगों की जान बचाई हो? जी हाँ दोस्तों, मागावा नाम के अफ्रीकी नस्ल के इस चूहे ने जमीन के अंदर छुपाए गए लैंड माइन्स को ढूंढकर हजारों लोगों की जान बचाई। आपको बता दें कि अफ्रीकी नस्ल के चूहे अपने सूंघने की अद्भुत क्षमता की वजह से जाने जाते हैं और इसी क्षमता की वजह से इन्हें लैंड माइन्स ढूंढने के काम में लगाया जाता है। मागावा ने रिटायरमेंट से पहले 39 बारूदी सुरंगों में 28 जिंदा विस्फोटों का पता लगाया। मागावा के इस उपलब्धि को देखते हुए ही इसे लाइफ सेविंग डिवोशन टू ड्यूटी के लिए PDSA गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। PDSA गोल्ड मेडल से सम्मानित होने वाला मागावा दुनिया का पहला चूहा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।